अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज सेंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 12 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2, जिसके हमने एग्जांपल्स और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं यूजिंग अ कैलकुलेटर पॉइंट टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ ड्रा करने। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में लफ्ज़ मिसिंग हो गए हैं। कहते हैं कि जो आपको हमने क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें आपके पास पावर जो है वो एक्स में एक्स जो है वो वेरिएबल जो है वो पावर बनता है, और जो पावर है वो इक्वल ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इंटरवल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -5 से लेके 0 तक। अब ये पहला क्वेश्चन है एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 पावर एक्स। ठीक है, आपने इस x में -5 से लेके 0 तक वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आपने इनका टेबल ड्रॉ करना है और टेबल ड्रॉ करने के बाद ग्राफ ड्रॉ करना है। लेट्स से हम इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं। पहले टेबल ड्रॉ करेंगे कि x जो है और y। ठीक है, x की वैल्यू उन्होंने कहा है -5 से 0 तक जाएगी, तो पहली वैल्यू होगी -5। अच्छा, y जो है देखें वो h ऑफ x है। ठीक है, h ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि y इज़ इक्वल टू h ऑफ x, और h ऑफ x जो है वो 2 पावर x की इक्वल है। ठीक है, तो मैं 2 पावर -5 पुट करूँगी, फिर पावर -4 -5 -6 ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0। ठीक है, अब ये 2x जो है वो बीच में आ जाएगा। तो आप ये जगह थोड़ी है, तो आप लोग सारा ऐसे पूरी लाइन लिखना जैसे मैंने लिखी है। अब मैं 2 की पावर जब -5 पुट करती हूँ तो मेरे पास आता है 0.0312। अगर मैं -4 पुट करती हूँ तो मेरे पास आता है 0.625। अगर मैं -3 पुट करती हूँ तो मेरे पास आता है 0.125। इसी तरीके से इससे आएगा 0.25, -1 से आता है 0.5, और 0 पुट करने से आता है 1। ठीक है, अब इसका हमने क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस में हैं, तो हम सारी की सारी माइनस की तरह ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, और ये हमारे पास है 0। और ये वाली वैल्यूज़ हम कुछ इस इंटरवल से ड्रॉ करेंगे, सेम एज इट इज़ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और मैं इसको अगर लिखना चाहूँ ऐसे कि पहले ये वाली वैल्यू लिख दूँ 0.0312। ठीक है, देन उसके बाद मैं लिख दूँ 0.625, जो वैल्यूज़ उसके अंदर आई हुई हैं 0.625 0.125 0.25 0.5 और 1। ये सारे 1 से नीचे वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, अब हमारे पास -5 पे क्या था, 0.312 था, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरफ। 3 पे हमारे पास 0.125 है, वो इधर लगा दें। 2 पे 0.25 है। ठीक है, 1 पे 0.5 है, थोड़ा सा इधर होगा। ठीक है, 1 के ऊपर, और 0 पे जो है वो -1 पे ये था, और 0 पे 1, तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगी। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ था किसका, h ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 पावर x का। क्लियर है। अब इसका है पार्ट बी। पार्ट बी में हमें गिवन है m ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 पावर -x, और इंटरवल हमें गिवन है 0 से लेके 3 तक। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उस तरीके से मैं कहती हूँ कि x y को हम ले लेते हैं इक्वल m ऑफ x, और m ऑफ x इक्वल है 3 पावर -x के। 3 पावर -x में 0 3 1 2 3 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमें इंटरवल गिवन है 0 1 2 3। अगर तो मैं 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास आता है 1।
मैं 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास आता है 0.33, 0.111, कंटिन्यूस जाता है तो मैंने दो वैल्यूज़ लिखी हैं, ठीक है। और अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो आता है 0.037, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव में है वैल्यू, तो इसमें हम पॉजिटिव में जाएंगे। ज़ीरो 1 2 3, ठीक है। और ऊपर वाला जो हमारे पास आएगा, क्योंकि वो सारी 1 से वैल्यू नीचे ही है, तो हम इसके इंटरवल को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6। अच्छा, वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हुई थी, तो हमें y की वैल्यू ज़्यादा चाहिए। 0.7, 0.8, 0.9 और ये आ गया 1.0, ठीक है। 0 पे जो हमें वैल्यू मिली थी वो हमारे पास 1 थी, ठीक है। 1 पे जो हमें वैल्यू मिली है वो 0.33 है, तो वो कुछ यहाँ आएगी, ठीक है, इस तरफ। 2 पे जो हमें वैल्यू मिली थी वो हमारे पास 0.11, तो वो यहाँ आएगी। और 3 पे जो हमें वैल्यू मिली है वो है 0.037, ठीक है, तो वो कुछ इधर आएगी, क्योंकि वो 0 उससे भी नीचे है। इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। m ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 पावर माइनस x। होप सो आप लोगों को क्लियर नज़र भी आ रहा होगा और समझ भी आ रही होगी, ठीक है। अब है हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी हमें गिवन है n ऑफ t इज़ इक्वल टू e पावर माइनस टी। इसका इंटरवल भी हमारे पास गिवन है 0 to 5। ई की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल वैल्यू है वो है 2.17, ठीक है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। x y इज़ इक्वल टू n ऑफ t इज़ इक्वल टू e पावर माइनस टी। इंटरवल हमें गिवन है 0 1 2 3 4 एंड 5 का, ठीक है। अगर हम 0 पुट करते हैं इसमें, ठीक है, 2.7 ई जो है वो कैलकुलेटर में प्रेजेंट भी होता है, लिखा होता है ई। पावर का बटन दबा के, पावर का बटन ये वाला होता है हमारे पास, इसको प्रेस करेंगे, हमारे पास पावर आ जाएगी। -0 लिखेंगे, -4। ओके, मैंने ठीक लिखी है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, तो हम यहाँ -1 -0 तो माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि वो होल नंबर के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। माइनस और प्लस के बीच में होता है, तो सिर्फ 0 आ जाएगा। -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, 0 को पुट करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 को पुट करें तो 0.36, 2 को पुट करें तो 0.13, 3 को पुट करें तो 0.04, 4 को पुट करें तो 0.01 और 0.006। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉजिटिव की तरफ हैं, ठीक है। तो हम इसका जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा रखेंगे। ये पॉइंट हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर अब सारे जो है ना पॉइंट्स में हैं, लेकिन इंटरवल हमारे पास 1 तक आना चाहिए, तो हम यहाँ पर इसी तरीके की नंबरिंग करेंगे जो मैंने ऊपर वाले ग्राफ में की थी। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 9 और 1। वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है, काफ़ी ऊपर चला गया, ठीक है, मुझे और नीचे करना चाहिए था। 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 0 है वो 1 के पास था, वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ जाए यहाँ पर, ठीक है। 1 अब 1 भी हमारे पास 0.36 आया था, वो कुछ इधर आएगा, ठीक है। 2 पे हमारे पास 0.13 था, वो यहाँ आएगा।
0.1 और 2 के बीच में 3 हमारे पास 0.04 है, वो बिल्कुल डाउन होगा, ठीक है। फिर हमारे पास 0.01 है, वो इससे भी नीचे होगा, और 5 है बहुत ही नीचे होगा, बिल्कुल इसकी लाइन के साथ आएगा, ठीक है। इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे, ठीक है। हमने ग्राफ ड्रा किया है n ऑफ t इज़ इक्वल टू e पावर माइनस t का, और वो ग्राफ कुछ हमारे पास इस तरीके का आता है। अब है हमारे पास पार्ट डी। पार्ट डी में भी हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो n ऑफ t इज़ इक्वल टू e की पावर यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने जो पार्ट सी है वो पार्ट डी है, ठीक है। सी और डी में जो है वो ऊपर नीचे हो गया है। डी जो पार्ट था उसमें जो पावर है वो ई की माइनस टी है, और अब जो मैं पार्ट करूँगी वो सी होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास एन ऑफ टी इज़ इक्वल टू ई है, ठीक है। वही सब चीज़ें हैं, लेकिन जो पावर है वहाँ वो चेंज है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस में आ रहा है, पावर टी है, और इंटरवल भी हमें वही गिवन है 0 और 5, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ ड्रा करती हूँ। एक्स वाई इज़ इक्वल टू एन ऑफ टी इज़ इक्वल टू ई पावर टी। इंटरवल जो हमें गिवन है वो है 0 1 2 3 4 एंड 5। मैं जब 0 पुट करती हूँ तो मुझे मिलता है इसमें 1। जब मैंने 1 पुट किया तो मुझे मिला 2.71। 2 पुट करती हूँ तो मुझे मिलता है 7.3। 3 मैंने पुट किया तो 20.0। 4 पुट किया तो मुझे मिला था 54.5, ठीक है। और जब मैंने 5 पुट किया तो मुझे 148.4 मिला। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। तो इसका ग्राफ जिस तरीके से हम ड्रा करेंगे, देखिए आपके पास एक वैल्यू जो है वो 1 2 और 7 के करीब है, और बाकी सारी वैल्यूज़ फिर 20 में 50 में और फिर बिल्कुल ही डायरेक्ट 150 में गई है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो हम कुछ इस तरीके से ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका जो एक्स एक्सिस है वो तो हमारे पास किस में आ रही है, वही सेम चीज़ें। ओह शिट, 0 ये वाला पॉइंट 0 हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर जो हम ग्राफ है वो ड्रा करते हैं इस तरीके से, इस इंटरवल से। जैसे ये हमारे पास हो गया 30 60 90 120 और देन हमारे पास लास्ट आ गया 150। अब यहाँ देखिए हमारे पास 0 पे था तो वो हमें 1 मिला, तो वो यहीं पर आएगा बिल्कुल, ठीक है। 1 पे हमें क्या मिला था, 2.71, तो वो बिल्कुल एंड पे मिलेगा हमें, ठीक है। 2 पे हमें मिला है 7.3, वो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। 3 पे हमें मिला था 20, तो वो इससे ऊपर होगा, 30 के बिल्कुल नीचे होगा थोड़ा सा। 4 पे हमें डायरेक्ट मिला था फिर हमें 50, ठीक है, 54.5, तो वो समथिंग कुछ इधर होगा, 60 से थोड़ा सा नीचे। और फिर जो 5 था उस पर हमें 148 मिला था, तो वो हमारे पास इसके कुछ करीब करीब आएगा यहाँ पर, ठीक है, इधर। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। लाइन थोड़ी सी मेरे से इधर उधर हुई है। हमारे पास जो एन ऑफ टी इज़ इक्वल टू ई पावर टी का ग्राफ कुछ ये है, ठीक है। क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो पार्ट सी था वो मैंने पहले, जो डी था वो मैंने पहले कर दिया है, जो सी था वो मैंने बाद में किया, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कहते हैं कि कैलकुलेटर को यूज़ करके पॉइंट बाय पॉइंट टू द प्लॉट हमने ग्राफ ड्रा करना है, लेकिन इसमें जो हमें फंक्शन गिवन है वो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन था, इसमें हमें लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है। और कौन सा लॉग, मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में समझाया था कि नेचुरल लॉग, हमारे पास 2 तरह के लॉग होते हैं, ठीक है। इसको जो है हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब है नेचुरल लॉग। यहाँ पर एक और चेंज ये है कि हमें इसमें इंटरवल नहीं गिवन। हमें पिछले क्वेश्चन में 0 से 5 तक, 0 से 3 तक इस तरह के इंटरवल गिवन थे, यहाँ पर इंटरवल नहीं गिवन। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, ठीक है। वो गलत नहीं होगा, बट आपका मेथड बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। हम इसका जो है ड्रा करते हैं। पहले इसका हम टेबल ड्रा करेंगे, इसका ऑर्डर टेबल ड्रा करते हैं, सोल्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास x और y
ठीक है। हम इसका जो इसकी जो वैल्यूज़ हैं एक्स की वो कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। लेट से हम 0 से शुरू करते हैं तो 0.3, 0.5 और मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तक भी ले सकते हैं और 5 तक भी ले सकते हैं। ठीक है। अब कैलकुलेटर में आप वैल्यू पुट करें, नेचुरल लॉग प्रेस करें, एक्स की वैल्यू प्रेस करें, आपके पास एक एक करके एक्स की वैल्यू प्रेस करते जाएं, आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। जब मैंने 0.3 पुट किया तो मुझे जो आंसर मिला था वो हमारे पास था -1.20। 0.5 पुट करने से 0.69, 1 को पुट किया तो 0 मिला, 2 को पुट किया तो 0.69 मिला, 3 को पुट किया तो मेरे पास 1.09 आया और 4 को पुट किया तो हमारे पास आया 1.38। मैं 4 एक और नंबर पुट कर लेती हूँ आगे, लेट से 5 पुट कर देती हूँ। ठीक है। तो 5 को पुट करने से हमें मिलेगा 1.68। इसमें आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। आपने अगर 3 तक पुट करना है, 5 तक पुट करना है, ये आपकी मर्ज़ी है क्योंकि आपको मैक्सिमम इंटरवल नहीं गिवन। ठीक है। एक और चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो इसमें आपके पास मेन बात क्या होगी कि x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। इसीलिए मैंने इसको 0.3 0.5 डायरेक्ट 0 से नहीं स्टार्ट किया। ठीक है। जब हम नेचुरल लॉग में 0 या माइनस में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो अनडिफाइन आती है। ठीक है। इसीलिए आपने ये बात याद रखनी है कि नेचुरल लॉग में आप हमेशा x की वैल्यू 0 से ग्रेटर रखेंगे और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मैंने 0 नहीं लिया, 0.3 0.5 और देन 1 2 3 4 शुरू किया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ हमारे पास किस तरीके का आएगा, हमारे पास कुछ वैल्यू जो है वो नेगेटिव में भी हैं। यहाँ हम ले लेते हैं, ये 0.0 हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ हम ले लेते हैं 0.5, फिर 1.0 और 1.5। ठीक है। और नेगेटिव में भी हम कुछ यहाँ पर मैं -1 ले लेती हूँ और -2। यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास इसी तरीके से 0.5, -0.5, फिर -1.0 और फिर -1.5। ठीक है। पहला हमने 0.3 पुट किया था तो लेट से हमारे पास 0.3 यहाँ आता है। ठीक है। और 0.5 यहाँ आता है क्योंकि 0 और 1 के बीच में ये दो वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है। और इनका जो आंसर है वो नेगेटिव की तरफ है, तो नेगेटिव में देखिए 1.20 पर आ रहा है, यानी कि इस तरफ। ठीक है। फिर 0.5 पे 0.69 आ रहा है तो वो इससे थोड़ा सा यहाँ पर आएगा। ठीक है। 0.5 से थोड़ा सा नीचे यहाँ। ठीक है। और अब 1 की बारी है, 1 पे हमारे पास 0 आया, वो यहाँ लगा देंगे। 2 पे 0.69 आया तो वो इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पर। ठीक है। 3 हमारे पास 1.09 है, 09 यहाँ पर इसको लगा देंगे। और 4 पे हमारे पास जो है वो 1.38 है। अच्छा, ये 09 थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है। ये वाला नहीं होगा इसका। 4 का 1.38 वो मैं यहाँ लगा देती हूँ और 5 का 1.68 है तो वो इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है, थोड़ा सा इसको यहाँ ड्रा करें कि ग्राफ की जो लाइन है वो बिल्कुल सेम आ जाए। इसको हम इस तरीके से ड्रा कर लेंगे। ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रा होगा और ये हमने ग्राफ ड्रा किया है y = नेचुरल लॉग x का। ठीक है। अब है हमारे पास इसका पार्ट बी। पार्ट बी में हमें कहते हैं, हमें क्वेश्चन जो है पार्ट बी का गिवन है वो u = नेचुरल लॉग x है। ठीक है। तो जो आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट की हैं उनको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। टेबल हम यही रहने देते हैं, हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है। ये आ जाएगा x y = u = ऐसे लिख देंगे। पहली वैल्यू 0.3 0.5 1 2 3 4 5। ठीक है।
इसमें यही होगा कि जो पीछे वाले टेबल में माइनस में आए थे वो यहाँ पर प्लस में हो जाएंगे, और जो पिछले वाले में प्लस में थे 1 2 3 4 में जो प्लस में आया था वो माइनस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1.20, यहाँ हमें मिल जाएगा 0.069, ठीक है। 1 में हमें 0 मिला था, यहाँ आ जाएगा -0.69, 3 में हमें मिल जाएगा -1.09, 4 हमें -1.38 और 5 हमें मिल जाएगा -1.68। ठीक है, प्लस की सारी वैल्यूज़ किस में चेंज होगी, माइनस में, और माइनस की वैल्यू चेंज हो गई प्लस में। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ज़ीरो 1 2 3 4 5, इसमें हमारे पास माइनस में क्योंकि वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो हम माइनस वाली वैल्यूज़ ज़्यादा लगाएंगे। यहाँ पर उसी तरीके से 0.3 और 0.5 आ जाएगा, 0.5 1.0 1.5, इधर आ जाएगा -0.5 -1.5 0 -1.5। 0.3 पे हमें मिला 1.20, वो ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन 0.5 पे हमें मिला है 0.69, तो वो कुछ तकरीबन यहाँ आएगा। 1 पे हमें 0 मिला है। ठीक है, 2 पे हमें -0.69 मिला है, तो वो मैं यहाँ ड्रा कर देती हूँ। 3 पे हमें -1.09 मिला है, तो वो कुछ यहाँ आएगा। 4 पे हमें 1.38 मिला है यहाँ पर, और 5 पे 1.68 है, तो वो इससे थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पर। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से ड्रा होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया u इज़ इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग x। ये हमारे पास था पार्ट बी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी में जब हमें गिवन है y इज़ इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग x प्लस 2। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2 के। ठीक है, पार्ट सी में हमें जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसके हिसाब से हमें x इज़ जो है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। कैसे, देखिए 2 लॉग नेचुरल लॉग 2 प्लस 2, अगर हम यहाँ -2 पुट करते हैं, ठीक है, तो -2 से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कि देखें x जो है वो पॉजिटिव नंबर को डिफ़ाइन करता है, जो लोगैरिथम है, तो x जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या होगा कि x जो है वो ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। x y हमने -2 से बड़ा लेना है नंबर। ठीक है, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर हम ले लेते हैं -1.5। ठीक है, -1 -0.5 1 2 3। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। अब जब इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर -1.5 पुट करें, कैलकुलेटर में लिखें ऐसे 2 नेचुरल लॉग इनटू ब्रैकेट डालें -1.5 प्लस 2, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास -1.38। -1 से 0 आएगा, -1 0.5 से 0.81, 1 से हमें मिलेगा 2.19, 2 से हमें मिलेगा 2.77 और 3 से हमें मिलेगा 3.21। नेक्स्ट इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जो हैं सारी की सारी वैल्यूज़ किस में है, पॉजिटिव में है। ठीक है, तो और x पे कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हमने क्या ली हैं, नेगेटिव में ली हैं। यहाँ पर मैं -1 -2 पुट करती हूँ, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 0.5 आता है, हमने -0.5 भी लिया था। ठीक है, तो हमारे पास 1.5, अच्छा हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी -1 -2 -3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो 1 था,
ठीक है। -1.5 था वो ये कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। 1.5 पे हमारे पास 1.38 आया था तो वो कुछ इधर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने -1 लिया था, -1 पे हमारे पास 0 आया था तो वो इसी के ऊपर आ जाएगा, सही है। फिर हमारे पास जो है वो हमने 0.5 लिया था तो 0.5 हमारे पास 0.81 आया था, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका ग्राफ ड्रा किया। देखिए 1 पर जो है वो हमें मिला था 1.5 पे हमें 1.38 मिला था, -1.38 था तो हमने यहाँ पुट कर दिया। 1 पे हमें जो है वो 0 मिला था तो वो 0 पुट कर दिया। 0.5 पे हमें 1.38 मिला था वो यहाँ पुट कर दिया। जो वैल्यूज़ हमें मिली थी वो हमने यहाँ ड्रा कर दिया और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रा होता है, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट सी में हमें गिवन है 4 log इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो इसमें जो है वो अब यहाँ पर देखिए हम इसमें भी अब यहाँ +3 नहीं पुट कर सकते। +3 इस -3 के साथ जो है जब एडिशन होगी तो वो 0 हो जाएगा, तो x विल बी ग्रेटर देन 3। इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। x y, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ग्रेटर देन 3 है तो 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो जाएंगी। 4 में जब हम यहाँ 4 पुट करते हैं तो हमें 0 मिलता है। 5 पुट करते हैं तो 2.77, 6 को पुट किया तो 4.39, 7 पुट किया तो 5.54, 8 पुट किया तो 6.43। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पर हमने पुट 1 2 3 नहीं लिखते, मैं 4 5 6 7 8 लिख देती हूँ और यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 4 पे हमें 0 मिला वो यहीं आ जाएगा। 5 पे हमें 2.77 मिला तो वो यहाँ आएगा। 6 पे हमें 4.39 मिला वो इनके बीच में आएगा। 7 पे हमें 5.54 मिला है वो यहाँ आएगा और 8 पे हमें 6.43 मिला वो इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रा होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स मिलेंगे। y इज़ इक्वल टू 4 log x माइनस 3 का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। अब हमारे पास है पार्ट ई। पार्ट ई में हमें गिवन है, थोड़ा सा चेंज है कि इसमें जो x है वो log के साथ है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 4 log x माइनस 2, ठीक है। उस तरह ब्रैकेट नहीं है, x की वैल्यू log के साथ ही लगेगी और फिर -2 आएगा, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, साथ ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, ब्रैकेट लगा के फिर वैल्यू लगाएंगे, सही है। यहाँ पर हम इसका टेबल ड्रॉ करते हैं x y, ठीक है। इसमें आपके पास कोई वो नहीं है कि आपने जो है वैल्यू किसी से ग्रेटर, क्योंकि x तो उसके साथ है। 0.5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 0.5 पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आता है -4.77, 1 पे -2, 2 पे 0.77, 3 पे 2.39, 4 पे हमारे पास 3.55, 5 पे 4.33 और 6 पे 5.16। ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव में ली है हमने सारी वैल्यू 1 2 3 4 5 6। जो आंसर आए हैं वो कुछ यहाँ भी आए हैं, ठीक है। -2 -3 -4 -5, यहाँ पर लिख लेते 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 पे 0.5 लिया ना, 0.5 लेट से आपके पास यहाँ है तो 0.5 पे आपके पास आया था 4.77 तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। 1 पे आपके पास आया है -2 तो वो इस तरफ आएगा। मैं थोड़ा सा 1 इधर लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर 0.5 ले लें आप इस तरफ,
2.77 तो आपके पास यहाँ आएगा। 2 पे आपके पास 0.77 है तो वो इधर आएगा। 3 पे आपके पास 2.39 है यहाँ पर। 4 पे आपके पास 3.55 है इस तरफ। 5 पे आपके पास 4.45 है यहाँ पर। 6 पे आपके पास 5.16 है इधर। इसका ग्राफ जो ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये था आपके पास ग्राफ y इज़ इक्वल टू 4 log x माइनस 2। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के सारे आंसर और उनके ग्राफ।